लिखो क्वेश्चन 13 के बाद क्वेश्चन लिखो 14 से न ऊपर खाली हेडिंग दे देना एक्सरसाइज 14.2 और क्वेश्चन नंबर 14 लिखो। चलिए हंसी मजाक ढेर हो गया। लिखो एक समलंब की समांतर भुजाएं, एक समलंब की समांतर भुजाएं, एक समलंब की समांतर भुजाएं, थोड़ा जल्दी लिखना क्योंकि टाइम है कम, हम आए हैं लेट। एक समलंब की समांतर भुजाएं 28 नहीं, एक समलंब की समांतर भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि अन्य दो भुजाओं में से, यदि अन्य दो भुजाओं में से, बोलेंगे अभी बोलेंगे, दोबारा बोलेंगे, ज़्यादा दिक्कत लगे तो देख के भी किताब से लिख सकते हो, लेकिन बोलेंगे। एक समलंब के समांतर भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। यदि अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक 5 सेंटीमीटर के बराबर है, प्रत्येक 5 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालें। क्वेश्चन खाली ध्यान से समझो, फिर से बोलते हैं। एक समलंब की समांतर भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। एक समलंब की समांतर भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है और शेष भुजाओं में से प्रत्येक 5 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 14। समलंब कैसे हो बना लो, मान लो ऊपर ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो जाएगा और नीचे छोटा मान लेते हैं, ऐसे। चाहे ऐसे नहीं अच्छा लगे तो इस तरह से मान लो कि ऊपरे छोटा और नीचे वाला साइड दोनों बड़ा, मतलब कि ऊपर वाला भुजा और नीचे वाला भुजा यही दोनों है समानांतर भुजा। बोलो समानांतर भुजाओं की लंबाई कितना है? 18 सेंटीमीटर और ऊपर वाला मान लो 10 सेंटीमीटर। और इसके बीच की दूरी कितना है? डॉट 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 डॉट, कितना है बीच की दूरी? कहाँ है? 5 सेंटीमीटर। वो बीच की दूरी नहीं है, वही भले कह रहा है कि जो दो गो अन्य भुजा दिखाई दे रहा है ना, उनमें से प्रत्येक की लंबाई, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, ऐसे है। ऊंचाई तो है ही नहीं है, तो ध्यान से समझना। बिना ऊंचाई के क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? मान लो जो 10 है उसको हम बोलेंगे कि 10 ए हो गया, और जो 18 है उसको बोलेंगे कि बी हो गया, लेकिन एच किधर है? एच के लिए फाइंड करेंगे, ध्यान से। डॉट 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 डॉट, मतलब ने, मतलब हम ही कह रहे कि अगर हम नाम देते, मान लो ए बी सी और डी, अगर नाम देते तो फिर कहते जो सी ई है, ये जो सी ई है, ये जो सी ई, ये जो सी ई है वो पैरेलल है किसके? ए बी के। काहे का पैरेलल बोल रहे हैं? डायरेक्ट बोलो ना कि सी ई जो है वो बराबर है ए बी के, मतलब सी से लेके ई की लंबाई, सी से लेके इस भुजा की लंबाई उतना ही है जितना कि ए भी कितना हो गया? 5। अगर ई 5 है और ई 5 है, आमने सामने एक भुजा आपस में बराबर है, जाहिर सी बात है कि अगर ई वाला हिस्सा 10 है तो उसके सामने वाली भुजा भी कितना होगा? तो अपने दिमाग लगाना कि इधर कितना बचा? 8, तभी ने पूरा मिला जुला के कितना? 18। अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज सी ई डी एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज में हमको तीनों भुजा बराबर नहीं बोलेंगे, तीनों भुजा हमको मालूम, तीनों भुजा मालूम है। तो त्रिभुज सी
ई डी को ही पहले धरेंगे। क्यों? अरे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर डॉट 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 मतलब ये क्या कर रहे, कुछ नहीं, पहले होकर क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर यहाँ से ऐसे ऊंचाई डाल के, अगर ई वाला ऊंचाई किसी तरह से निकल गया तो यहाँ वाला जो ऊंचाई है वही ऊंचाई तो इधर वाला होगा। मतलब उतना दिमाग नहीं खराब करना चाहते हैं तुम लोग के भी, सिंपल है कि सी ई डी का क्षेत्रफल निकाल तो क्या आता है, तो सी ई डी का एस बोलो, अर्ध परिमिति बोलो, 5 + 5 + 8 अब बटा में 2, तो बोलो एस बराबर कितना, हाँ मतलब 9 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, √s मतलब देखना 9, फिर इंटू 9 माइनस 5, फिर 9 माइनस, फिर 9 माइनस 8, अब 9 तो 9 है, 9 में से ऐसे भी 5 गया तो 4, और फिर से 4, और फिर से 1 दिखाई दे रहा उसमें, देखो तो सही से, 9 के रूट ऐसे भी 3 और 4, 4 2 बार नज़र आया इसलिए एक ही बार लिखो, तो आंसर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अभी कोई खास फायदा नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल निकला, फिर पुनः लिखाएगा, पुनः त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल, अब अभी लिखेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जिसमें त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल बैठा देंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, उधर 1/2 गुने आधार किसको बोलेंगे 8, ऊंचाई किसको बोलेंगे, चल भाई ऊंचाई नहीं मालूम, तेज 2 से ही वाला काट दो कई बार में 4, और फिर 4 से ही वाला काट दो 3 बार में, तेज बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अगर यहाँ वाला ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो इधर वाला भी ऊंचाई कितना होगा, अरे दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी हम यहाँ से नापे चाहे तो यहाँ से नापे, दोनों बात तो बराबर है। तो अब बोलो समलंब का क्षेत्रफल, मेन तो यही निकालना था, समलंब का क्षेत्रफल सूत्र बताइए, 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग मतलब a + b और गुने में ऊंचाई, 1/2 गुने समानांतर भुजा कितना कितना, ऊपर वाला 10 और नीचे मतलब जो भी बोलो, एक 10 है और दूसरा 18, हाइट कितना है, बीच की दूरी 3, 1/2 बोलो कि 10 और 18 दोनों को जोड़ देंगे तो 28 और गुने में 3, इसे ही काटो 14 और 14 × 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर छापना है कि बन जाएगा, कोई बात नहीं, एक और देते हैं, अगला एक और देते हैं तो क्लियर हो जाएगा, एक और देते हैं तो ऐसने हम उदाहरण से अगर मिला तो दे देते हैं। इसे रहता बड़ी कम है ऐसा क्वेश्चन उदाहरण में, पंद्रह में कुछ और है, 15 में थोड़ा चेंज है, उसमें दे लिया कि एक समलंब है, चलो लिख लो 15 लिखो, 15 लिख के बन जाएगा ने, हाँ तो पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण में देते तो थोड़ा अलग है उदाहरण, जैसे उदाहरण एगो लिखो देते हैं, एगो एग्जाम्पल देते हैं, एक खेत, मतलब खेत नहीं हो लिखोगे चलेगा, खाली समलंब लिखो ना, एक समलंब, खेत वेत हटाइए, एक समलंब के समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है, एक समलंब की समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है, इसकी असमांतर भुजाएं, इसकी असमांतर भुजाएं, फिर से दोबारा बोलते हैं, एक समलंब की समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है, सही है, और इसकी असमांतर भुजाएं, अच्छा अभी अभी जो क्वेश्चन बताएं इसमें समानांतर भुजा कितना कितना है,
10 सेंटीमीटर और असमानांतर भुजाएं कितना कितना, उधर भी 5 इधर भी। कोई जरूरी नहीं है कि असमानांतर भुजा हमेशा 5 5 ही रहे, हो सकता है इधर 5 रहे तो इधर 7, या इधर 7 रहे तो उधर 9, मतलब असमानांतर भुजा अलग अलग हो सकता है। लिखिए, एक समलंब के समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है, और इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। तो इस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। निकालो, अगर निकलता है तो, बनता है तो बना के देखिए। काहे रे बउआ, दवाई ले लो। हाथ में के खा रहे, दवा लेना। बताइए, अगर जो हम त्रिभुज अब बनाएंगे उसमें त्रिभुज की भुजाएं कितना कितना होगी। अब जो हम बनाएंगे, अभी जो क्वेश्चन दिए छापे में काहे रहता, हाँ बनाना छापना नहीं। जैसे वाला नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अब दोबारा फिर इसको, नए मोबाइल है तो हमसे पूछ लेना। जैसे अभी जो क्वेश्चन दिए हैं तो इसी के जैसा है, मतलब इसी के जैसा ही नहीं कहेंगे कि हो बहू एकदम इसमें है। इसमें समलंब, इसके समानांतर भुजाएं कितना कितना है। मान लो ऊपर वाला 10 मीटर है और नीचे बड़ा है तो 25 मीटर है, और उसके बाद फिर असमानांतर भुजाएं, मतलब ई वाला कितना, अरे तो 13 सेंटीमीटर। और फिर पहले कौन बोले, 14 की 13, चलो कोई बात नहीं। अगर हम नाम दिए A B C D तो ऐसे इसी E, हम बोलेंगे कि CE बराबर है, हाँ AB के C बराबर है। अगर इधर 13 है तो इधर भी कितना होगा। अब जाहिर सी बात है कि वैसे तो फिर BC बराबर है AE के, AE कितना होगा 10। तो अपने सोचना है कि इधर 10 तो उधर कितना 15, तब 25 होगा। अब हम त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर कहना है 15। अब त्रिभुज लिखेंगे CED, कुछ ही हुआ रे, नहीं कुछ, हमको लगा कुछ हो गया। चल CED में आ जाते हैं। CED में S बोलो, कितना लिखें, 13 प्लस 14 प्लस 15, दोनों को जोड़ के बटा, जोड़ो आप बोलो कितना आता है जोड़कर, 42/2। मतलब डायरेक्ट काट के बता दीजिए कि S बराबर, ऐसे भी 21 आ गया, S बराबर 21। अब लिखो त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, बताइए सूत्र क्या है।
अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसी को बोलते हैं त्रिभुज के हीरो का सूत्र या हीरोन फार्मूला। रूट अंडर एस मतलब कितना है 21, फिर लिखेंगे 21 माइनस 13, फिर 21 माइनस 14, फिर 21 माइनस 15। अब घटा कर देखें, ये तो पहले 21 में से अगर 13 घट भी गया तो 8, 21 में से 14 घट गया तो 7, 21 में से 15 घट गया तो 6। जितना तोड़ सकते हो तोड़ो। जैसे 21 टूटेगा, 21 तोड़ेंगे तो 7 या 21, वैसे तो 8 भी तोड़ेंगे। 4 दूनी 4 नहीं तोड़े, 4 को 4 रहे दिए, इसलिए 4 के रूट जानते हैं 7। 6 तोड़ो 3, जहाँ जहाँ जोड़ा मिल रहा है, जैसे 7 यहाँ पर 7 वहाँ पर, तो इन दोनों के बदले 7 और कौन 3 यहाँ पर 3 वहाँ पर, दोनों के बदले 3। 4 के लिए डायरेक्ट 2 और 2 और 2 तो 2। सबको गुना बुना करके देखे कितना आ गया। 2 दूनी 4, 4 12, बरसते 84 सेंटीमीटर। चलो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर काट दिए। अभी पूरा हुआ नहीं, अभी बाकी है। अब फिर से लिखना पड़ेगा पुनः त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। बोलो सूत्र क्या होगा? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना बैठाएंगे? वो तो पहले निकाल दिए थे, कितना? तो 84 इधर रख देंगे, बराबर 1/2 गुने आधार किसको मानेंगे? तो हम लंब डॉट 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 ये लंब डाल रहे हैं, मतलब इसको हम ऊंचाई कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये वाला ऊंचाई है तो आधार कौन? 15, तो आधार हो गया 15 और गुने ऊंचाई मतलब तो निकालने हैं। 2 से कटेगा तो नहीं है, बहुत होगा तो ऐसे काटेंगे, बहुत ज़्यादा होगा तो 5 दिया 15 अब 8 दिया 84। तो एच बराबर बोलो। हाँ, जिसको समझ में आ रहा हो समझ सकता है। 2 इधर आके गुना हो गया 56 अब बटा में 5 मीटर के सेंटीमीटर। एच निकल गया। ए और बी तो पहले से मालूम था। ए और बी कितना था? ए और बी कितना है बोलो? मतलब 10 और 25, या तो बोलो 25 और 10। अब लिखेंगे समलंब चतुर्भुज या समलंब का क्षेत्रफल। सूत्र बताइए। 1/2 गुने ए प्लस बी गुने एच। अच्छा, समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल तो सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है? सम चतुर्भुज के परिमाप क्या होता है? सम चतुर्भुज के भुजा के सूत्र क्या होता है? सम चतुर्भुज की ऊंचाई d1 गुने d2 बटा में रूट अंडर d1 के स्क्वायर प्लस d2 के स्क्वायर। तो सब लिखल है, बैठो करते पलाम। चलो अच्छा बात है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने ए और बी ढूंढना है। ए और बी कितना कितना है? ए 10 है और बी कितना है? तो बैठा दें यहाँ पे 10 प्लस 25। एच मतलब बोलो, एच यही ना है 56 बटा 5। एक काम करते हैं कि 1/2 गुने दोनों को जोड़ दो तो हो गया 35 गुने में 56 बटा 5। 5 से काट दो 7 बार में और 2 से इसको काट दो 28 बार में, पूरा कट गया तो 8 7 बोलो 28 7 96 से 196 मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया? निकालना भी तो हमको यही था, समलंब का क्षेत्रफल बन जाएगा। पूरा पार वार के तैयार है तो नार बार है करके। अगला क्वेश्चन।
क्या? अच्छा हम ही पढ़ देना है। नहीं कोई बात नहीं, हम ही बोल देते हैं। लिखो 16 कि 15। अच्छा ये तो ठीक है, ये तो हम जो लिखाए हैं ये तो एग्जाम्पल था, ये तो उदाहरण से था, एग्जाम्पल नंबर 11। क्वेश्चन अभी लिखाए कहाँ? क्वेश्चन तो अब लिखाएंगे हम। कि 15 नहीं था, कह सकते हैं 15 के एग्जाम्पल एक तरह से। 15 के एग्जाम्पल भी नहीं, ये अलग है। 15 तो कुछ और है। 15 में है एक समलंब के समांतर भुजाएं, कोई बात नहीं लिख लो 15। एक समलंब की समांतर भुजाएं, एक समलंब की समांतर भुजाएं 28 मीटर और 23 मीटर है। एक समलंब की समांतर भुजाएं 28 मीटर और 23 मीटर है, और शेष भुजाओं में से एक की लंबाई 13 मीटर है। शेष भुजाओं में से एक की लंबाई 13 मीटर है। शेष भुजाओं में से एक की लंबाई 13 मीटर है। शेष भुजाओं में से एक की लंबाई 13 मीटर है तथा दूसरी भुजा समानांतर भुजाओं पर लंब है। समानांतर भुजाओं पर लंब है। दूसरी भुजा समानांतर भुजाओं पर लंब है। दोबारा रिपीट करते हैं। एक समलंब की समांतर भुजाएं 28 मीटर और तथा शेष भुजाओं में से तथा दूसरी भुजा समानांतर भुजाओं पर लंब है। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये थोड़ा चेंज है, इसमें चारों भुजा दे ले रहता था और अब चारों भुजा भी नहीं दे ले हैं। मतलब है चारों भुजा तो दिए हुए हैं, चारों भुजाओं की लंबाई नहीं दिए हुए। भुजा तो चारे गो है लेकिन चारों भुजाओं की लंबाई नहीं ज्ञात है। इस बार तीनों भुजा की लंबाई ज्ञात है। समानांतर भुजाओं की लंबाई कितना कितना है? 28 मीटर और 23 मीटर। समानांतर भुजाओं की ऐसे होगा समलंब चतुर्भुज और नीचे वाला मान लेते हैं कितना? हाँ 28 और ऊपर कितना? 23। और समलंब तो ऐसे ही होना चाहिए था लेकिन है गड़बड़, ऐसे दे लेने क्योंकि एक भुजा तो है। एक भुजा कितना है? 13 मीटर। मीटर की किलोमीटर? मीटर में है। अच्छा मीटर में लेकिन ये जो ऐसे बना है गड़बड़ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो दूसरी भुजा है ना वो दोनों समानांतर भुजाओं पर लंब, मतलब ये फिगर में गड़बड़ हो गया। फिगर होना चाहिए था एग्जैक्टली ऐसा। मतलब अगर सही से बनाते हैं तो एगो 23 मीटर और एगो 28 मीटर और एगो 13 मीटर। अब बाकी चौथा इन दोनों पे लंब। ये मान लेते ऊपर वाला 23 मीटर, इसको नाम देते हैं 28 मीटर और इसका वैल्यू है 13 मीटर। अब बाकी जो चौथा बचल है ना वो दोनों ही समानांतर भुजाओं पर लंब है। अब कहीं भी ABCD नाम दे दो, ABCD, जिससे आसानी होता है। बाद में हम डॉट 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 जब CE मिला देंगे तो इतना समझ में आना चाहिए कि अगर ऊपर 23 है, अगर ऊपर 23 है तो नीचे भी कितना होगा? 23। तो उधर बचा हुआ हिस्सा उसको कितना मिला? अभी 5 आई 13, तो 10वां में रटा दे बन जाता है कि अगर कर्ण 13 है, 10वां में रट लेना है कि अगर कर्ण, इतना बार बनवे करता है कि अगर कर्ण 13 है
आधार 5 है तो 100% है कि लंब 12 है। तो 10वां तो हो नहीं, तोरा कैसे पता चलेगा? तो तोरा इसे पता चलेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से कर्ण तो दे ले था कितना। और मान लो कि लंब नहीं जानते हैं CE, इसको तो निकालना ही है। आधार 5 के स्क्वायर और CE स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देते हैं, घेरो चाहे नहीं घेरो। ये हो गया 13 के स्क्वायर 169, उसमें से घटेगा 25, बोलो घट के कितना? CE के स्क्वायर घेर के रह जाते हैं। CE बराबर कितना आया? 12। इतना जो लिखे हम पहले ही लिख दिए थे, कितना? वो फिक्स रहता है, जैसे 10वां में कुछ चीज़ कहाँ लिखें, छोड़ो काहे लिखें। 5, 12, 13 रटल रहता है। जैसे कि और भी एक दो चीज़, जैसे कोई कहे कि एगो मान लेते हैं कि 3 है और 2 है, तो फिर 3 2 कह दिए, 3 है और 4 है। अगर 3 है और 4 है तो गारंटी है कि अगला कौन होगा? 5 होगा। ये पाइथागोरस त्रिक है। मान लो अगर 6 है 8 है तो अगला गारंटी है कि फिर 10 होगा। वो सब फिक्स रहता है, वो बनेते 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 10वां में रटा जाता है। फिलहाल अभी इस सब पे ध्यान नहीं देना, हम निकाल दिए हैं। मतलब दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी अगर पूछे तो कितना है? 12 किलोमीटर मीटर। अभी निकाले, बोलो समलंब का क्षेत्रफल, सूत्र बताइए। 1/2 गुने A + B गुने H, 1/2 गुने A और B। A B कितना है? A हो गया 23 और B हो गया 28। और ऊंचाई कितना है दोनों के बीच की दूरी? 12। ऐसे तो 2 से अभी ये काट दो 6 बार में, तो इधर हो गया दोनों जोड़ के 23 का 43, 46 में आप 5 जोड़ दिए तो शायद 51। जोड़ के देख लेना, गुने 6, 6 कम 6 और 6 5 30, मतलब 306 मीटर स्क्वायर आंसर। ये आगे बताएं अगला। सोलह नंबर है। एक 16 बताने से पहले हम 17 बता देते हैं। इसे 16 का ही बता रहे हैं, 16 भी बता सकते हैं, लेकिन 17 लिखाते हैं क्वेश्चन। 17 अभी बताए, इसलिए पहले लिखाते 17। एक समलंब के समांतर भुजाएं 17 अभी बताए थे इसी टाइप के। एक समलंब के समांतर भुजाएं 46 मीटर और 25 मीटर है, तथा अन्य दो भुजाएं 20 मीटर और 13 मीटर है। 20 मीटर और 13 मीटर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। समलंब की बहुत की आदत होता है कि सुन के लिखेगी ही नहीं। वो एकदम आदत है कि हम मैं देख के ही लिखूंगो, तो मैं क्या करूंगो? मैं भी छोड़ दो तुमको, मैं कुछ बोलतू ना गो। कितना बार समझाते हैं कि यथासंभव सुन के लिखो। दोबारा बोलते हैं। एक समलंब के समांतर भुजाएं 46 मीटर और 25 मीटर है। समांतर भुजाएं कितना है? 46 मीटर और 25 मीटर है, तथा अन्य दो भुजाएं 20 मीटर और 13 मीटर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब ज्ञात करो, जितना जल्दी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसा टाइप बताएं। हम टाइप बताए हैं, इसी टाइप से बताइए। अरे ये अलग है रे, ये आयत है जो बना रहे हो, आयत है वो।
नहीं समझ रहे हैं तो आप बताइए ना। अर्चना जो है ना बैचवा, अर्चना वाला जो प्ले लिस्ट है उसमें ढेरे मनी है। वहाँ से अगर देखोगे तो एक टाइप के 5-6 हिसाब है, वहाँ डाउट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी बुक चल रहा है कैसे सीखना, तो इसमें जितना है हम उतने में बताएंगे। चलो देख लो अपने से बना लेना। क्वेश्चन नंबर 17 ने 16 रोक लें अभी हम। एक समलंब, जिसको समझना है वो यहाँ देखो, जिसको नहीं समझना है उसके लिए हम भाषण क्या दें। एक समलंब, इसको समझना है वो यहाँ देखेगा अपना। एक समलंब ई वाला हो गया। एक समलंब के समांतर भुजाएं, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला कितना कितना है 46 मीटर, और मान लो ऊपर वाले भुजा 25 मीटर और नीचे वाला 46 मीटर। और असमांतर भुजा कितना कितना है 20 मीटर, और इधर 13 नाम दे देते हैं, मतलब 13 मान दे देते हैं, और उधर 20। चल अब A B C D जिसको समझना होगा यहाँ लिखते हुए देखता है। जैसे जैसे लिखते हैं ना वो हाथ देखता है कैसे कैसे लिख रहा है, तब एक समय बाद उसको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद मालूम है कि CE ऐसे करके खींचते हैं। CE कितना होगा ये बोलो। CE की लंबाई 13, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा भी 25 होगा। ऊपर 25 है ना, तो ये भी 25। अच्छा अगर इधर 25 है तो उधर बचल कितना है, कितना 21 हो गया। अब ये 130 कैसे लिखा गया, 130 है। अच्छा ये 13 सेंटीमीटर है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज CED का, नहीं क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे, क्षेत्रफल तो बाद में निकलेगा, नहीं पहले निकलेगा कौन चीज अर्ध परिमिति। इधर 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 S बराबर सूत्र बोलो। S बराबर क्या होगा 13 प्लस 20 प्लस 21/2। बोलो तीनों को जोड़ के देंगे तो कितना आएगा, मतलब जोड़ दें तो कितना 54/2 भागा 2 27। S निकल गया। अब भले ही लिखो त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। बताइए सूत्र क्या होता है, अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। देखो रूट अंडर S मतलब बोलो 27 इंटू 27 माइनस 13 इंटू 27 माइनस 20 इंटू 27 माइनस 21। अब अंडर रूट 27 के 27 रह जाएगा। 27 में से 13 घटा 14, और 27 में से 20 घटा 7, 27 में से 21 घटा 6। तोड़ो 27 अगर तोड़ेंगे तो 9 तिया 9 काहे तोड़ते हैं, बोलो 9 काहे तोड़ते हैं, क्योंकि 9 के रूट डायरेक्ट जानते हैं इसलिए नहीं तोड़े। 14 तोड़ो 7 दूनी 14, 7 रहे दो 6 भले तोड़ेंगे 3 दूनी 6। यहाँ ये ध्यान देना है कि 9 के वर्गमूल डायरेक्ट 3। आई वाला 3 बेचारा नहीं एक बेचारा का है कि एक तो जोड़ा इधर मिल गया तो ये भी निकल गया, 7 भी मिल गया निकल गया, 2 भी मिल गया निकल गया। बोलो सब गुना करके कितना 3 तिया 9 और 9 दूनी अब 18 सते। नहीं समझ में आया लगता है, ऐसे समझ लो कि 7 दूनी 14 और 3 तिया, तो 7 दूनी 14 और 3 तिया 9 गुना करो 14 नमा के ये उन मालूम है 7 दूनी 14 और 3 तिया 9 कितना होगा 126 किलोमीटर स्क्वायर। मीटर की सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है इतना मीटर स्क्वायर 126 मीटर स्क्वायर। कौन कौन बताएं आज 14 15 आगो एग्जाम्पल और फिर 17 16 भी बता देते लेकिन क्वेश्चन में लंबा। हाँ गड़बड़ हो गया, हम तो त्रिभुजे के क्षेत्रफल निकाल के छोड़ दिए। अरे यार अभी तो पहले समलंब तो दूर है, लंब तो दूर है
पहले तो ऊंचाई निकाले पड़ेगा, इसलिए हमको फिर से लिखना पड़ेगा कौन से त्रिभुज, कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलो। कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे? ABCDEFGH JK LM NOPQRSTUVWXYZ। सभ्य बोल दो, ये तो अजब है। इसको कहते हैं कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल? तो समलंब के क्षेत्रफल। तो बताओ तो कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल? समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बता कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल? अरे यार ये कहे गिरा बाबा, कौन? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो बता कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे हमेशा? ये बहू अब तो लग रहा है कि एलियंस है, ये अच्छे समय है। पागल हो गया ये मास्टर आज, इसलिए जखनी से तकनी से कुछ नहीं बोले, सीधी बात, नो बकवास। अब पूछ रहे हैं, अभी पूछने वाले को अगर कोई बकवास कहता है तो हमारे तरफ से अगर सामने रहे तो मार लपड़ चूड़ देंगे मेरे को। यूट्यूबर पे आके खाली बोल देता है ना, सामने रहते इतना लपड़ मारे, इतना लपड़ मारे कि अगर बाप भी नहीं बजाएगा। अब पूछते हैं, इसको बकबक आप नहीं कर सकते। आप पूछने के दौरान हम बोलेंगे ही, हम रोबोट थोड़ा है। पूछे आप समलंब की छेद पर क्या होगा? अरे इंसान इंसान की तरह ही रहेंगे। बोलो समलंब का क्षेत्र, सॉरी समलंब के ना, यहाँ पे कौन से त्रिभुज लिखाएगा? अच्छा कौन से त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। हम सिर्फ ही सुनना चाह रहे हैं कि जो 2-3 हिसाब बताएं उसमें दिमाग चला कि नहीं चला है, दिमाग चला कि नहीं चला, ये तो अपना नहीं चला दिमाग, आएंगे वहाँ पर। बोलो कौन से त्रिभुज लिखेंगे? हाँ, क्योंकि हम हर बार बोल रहे हैं कि त्रिभुज सी, जैसे एक पैटर्न होता है ना, पिछला 2-3 हिसाब बताएं तो अगर देख रहे हो तो ऐसा मालूम होना चाहिए कि पुनः पहले भी तो हम लिखे होंगे 1-2 हिसाब में। त्रिभुज CED का क्षेत्रफल कितना लिखेंगे? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज CED का क्षेत्रफल कितना? 1/2 गुने आधार 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 CED, यही ना है CED। इसमें ये वाला हो गया H। देखो इतना भी छोटा तुमने हो कि तुम हाथ पकड़ पकड़ के सिखाए हम तुमको। CED जिसमें ये हो गया H, तो आधार कौन हो गया? और गुने में 21 छके H बराबर 12 मीटर। मीटर मीटर के सेंटीमीटर। अब लिखो समलंब का क्षेत्रफल। इसको सिर्फ जितना सुनाई देता है सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है तुमको कुछ नहीं, समझ सकते हैं। कुछ के साथ प्रॉब्लम होता है, जैसे मेरे साथ यहाँ प्रॉब्लम होता है, आई कांटेक्ट नहीं मिल पाता है, तभी हम वो लगा दिए हैं। हाँ हाँ, तभी तुम लोग को बोर्ड नहीं दिखाई देता है सामने होते हुए भी, या बोर्ड के साथ कांटेक्ट नहीं मिल पाता है। ऐसा भी नहीं देखना कि आँख से पानी बह जाए, लेकिन कम से कम ध्यान तो देना है कि समलंब का क्षेत्रफल इतना बार बोलते आ रहे हैं, तो समलंब के क्षेत्रफल क्या होता होगा बताओ तुम। हाँ, इंटू गुने, और 2-4 चीज़ बोल दो, इंटू पिंटू सभी लिखा है। चलो ठीक है, 1/2 गुने A + B और गुने में 1/2 AB बोलो कितना? H बोलो, दूसरा काट दो, दोनों जोड़ो। 71 गुने गुना आता है ना, तो 6 कम 6 हंसा छके, मतलब 426 मीटर स्क्वायर। हाँ, मीटर स्क्वायर। बाकी 16 कल बनेगा, आज नहीं तक।